हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे पता है सब लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं और मैं बिल्कुल गायब हो गई हूँ यूट्यूब से। इनफैक्ट मैं हर जगह से गायब हूँ। मतलब इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ आजकल। मैं कोई पोस्ट नहीं डाल रही हूँ ज़्यादा, और कहीं भी मतलब कोई मुझे देख नहीं पा रहा है क्योंकि मैं सही में गायब थी। मैं मम्मी पापा के घर गई थी, वो आपको पता ही है, और मैंने वहाँ व्लॉग्स भी बनाए। पिछले 6-8 महीने से 6-7 महीने से मैं व्लॉग्स बनाती हूँ लेकिन डालती नहीं हूँ। माई मिस्टेक, मुझे पता है मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं अनजस्टिस खुद के साथ, आपके साथ, सबके साथ कर रही हूँ। लेकिन ये अब आगे और नहीं होगा। एक्चुअली पता नहीं मेरी लाइफ में क्या चल रहा था। मैं जब भी कभी एक्टिव होने की कोशिश करती हूँ कि चलो अब मैं एक्टिव हो जाऊँ अपने चैनल पे, कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिस वजह से मैं एक्टिव होते होते स्टॉप हो जाती हूँ। या तो तबीयत बिगड़ जाएगी मेरी, या घर में कुछ हो जाएगा, या कोई और बात हो जाएगी। तो पीछे काफ़ी कुछ हुआ है, मैं आपको सब कुछ आज अपडेट देती हूँ बैठ के। तो मैं गई थी मेरे मॉम डैड के पास, और बहुत सडन गई थी क्योंकि मेरे मम्मी बहुत बीमार थी। उनको बॉडी एक का प्रॉब्लम चल रहा था और वो इतना टू मच हो गया था कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चंडीगढ़ वो जा ही थी, करीब 8-10 दिन के लिए गई थी। उनका सारा चेकअप चंडीगढ़ में चलता है पीजीआई में, तो वहाँ वो करवा के आई थी। लेकिन उनको कोई आराम नहीं आ रहा था, और घर आने के बाद उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और दीदी उस टाइम पे मतलब मुझे नहीं पता वो मतलब उनको छुट्टियां थी नहीं थी, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट मुझे मेरा फ़र्ज़ पता था। और मेरे बच्चों की ये अभी अभी जो आप देख रहे हो, ये सब मैंने अभी अभी शॉर्ट वीडियो शूट करे हैं। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत प्यारे प्यारे मंगवाए थे, तो सोचा ये देखो टिप्सी के भी कुछ कलर्स जो कि अप्लाई भी कर रखा है, बहुत प्यारा कलर है। तो ये सब मैंने रिव्यू शूट करे हैं शॉर्ट वीडियो में, तो वो आपको दोनों चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं एक छोटा सा अपडेट वीडियो, मैंने सोचा जब ये वीडियो बनाए हैं, तैयारी हुई हूँ, आज बहुत टाइम के बाद कैमरा ऑन करा है, तो मैंने सोचा एक अपडेट वीडियो भी बना दूँ कि आखिर क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, और क्यों मैं यूट्यूब से दूर थी, और क्यों क्या हुआ था। तो डिटेल में तो आप मेरे वाले व्लॉग्स में देख लीजिएगा क्या चल रहा था। मैंने सब व्लॉग शूट करे हैं तो मैं डालूंगी ही अब। और अब मुझे प्रिशा की भी बहुत डांट पड़ गई है, तो डालने तो है ही। हाँ, मेरे हाथ बिल्कुल काले पीले हो गए हैं सब शूट करने में। हाँ, तो मैं आपको डिटेल में अब सब बताती हूँ। हुआ यूँ था, मम्मी काफ़ी बीमार थी, चंडीगढ़ से वापस आके भी उनकी तबीयत ठीक बिल्कुल नहीं थी, जिसके चलते मैं, मेरे बच्चों की छुट्टी एक्चुअली अभी का 10th है, तो मैं ऐसे निकल भी नहीं पाती हूँ बहुत। लेकिन उस टाइम पे न्यू ईयर का टाइम था, 25 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक अभी की छुट्टियां थी ट्यूशन की। स्कूल की तो चली रही हैं, वो घर पे स्टडीज कर रहा है। 10th में ज़्यादा स्कूल नहीं जाना होता है, घर पे स्टडीज कर रहा है वो अपनी। लेकिन ट्यूशन में जाना होता है रेगुलर, तो उसकी छुट्टियां थी। तो हमने सोचा चलो, मम्मी को नहीं बताया था मैंने, क्योंकि मम्मी को जब मैंने बोला कि मैं आ जाती हूँ, आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, तो मम्मी ने मना कर दिया कि बेटा कहाँ परेशान होगी तू इतनी दूर आके, ठीक हो जाऊंगी मैं। तो मम्मी तो मुझे मतलब बिल्कुल मना कर दी थी। तो मैंने सोचा चलो लेट्स सरप्राइज हर, अचानक से पहुंच जाते, क्योंकि मन जो है ना, वो मन नहीं मान रहा था। पेरेंट्स को लेके मन नहीं मानता है कुछ चीज़ों को लेके। तो मैं सडनली सरप्राइजिंगली मम्मी के घर गई। मैंने शॉर्ट वीडियो पे डाला था, आपने देखा होगा। मम्मी के यहाँ पहुंची तो मम्मी बहुत ख़राब हालत में थी। मतलब वैसे ठीक थी, वो चल फिर रही थी, लेकिन दर्द इतना था बॉडी में कि रातों रातों सो नहीं रही थी वो। तो जिस दिन मैं पहुंची, मैं वहाँ पे पहुंची थी, यहाँ से मैं 26 को गई थी, हाँ 27 की अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, और वहाँ मैं 28 की अर्ली मॉर्निंग पहुँच गई थी 4 बजे। ओ माय गॉड, दिल्ली से जब हम लोग निकले तो इतना कोहरा था, इतना कोहरा था, क्योंकि वहाँ तो ठंड भी बहुत पड़ती है। हमारे साउथ गुजरात में इतनी ठंड नहीं होती, इसलिए यहाँ पंखा चल रहा है अभी 2 पे, इतनी ठंड। और मैं रात को 4 बजे पहुंची। मम्मी को पहले तो विश्वास नहीं आया। वो सारे व्लॉग्स भी आपको देखने के लिए अब मिल जाएंगे। मैंने सब शूट करा है, चाहे थोड़ा थोड़ा करा है, पर करा है मैंने। मैं डाल नहीं पाई, वो भी मैं रीज़न बताती हूँ आपको क्या हुआ है। तो वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ 5 रातों के लिए गई थी। मैं एक एक रात तो ट्रेन में चली गई। तो 5 रातों में मुझे मम्मी के स्कैन, कुछ टेस्ट रह गए थे, वो भी करवाने थे। तो वैसे तो दीदी ने ऑलमोस्ट चंडीगढ़ में सब करवा दिया था, लेकिन 1-2 चीज़ें थी जो कि मम्मी की पेंडिंग थी। तो मैंने सोचा मैं आई ही हूँ, क्योंकि अब मेरे घर में कैसे सिचुएशन हो गई है कि पापा मम्मी को ना कहीं ले जा नहीं पाते अकेले अब ज़्यादा दूर। आसपास ले जाना हो तो ले जाते हैं। पापा की भी अब एज हो गई है, ही 79 नाउ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैं हूँ तो करवा दूँ। मुझे इस वक्त भी थ्रॉट इन्फेक्शन है, मैं 10 दिन से बीमार हूँ। आज थोड़ा सा ठीक लगा तो मैं शूट करना शुरू कर दिया मैंने। हाँ, तो वहाँ जब मैं पहुँची तो 28 की अर्ली मॉर्निंग पहुँची थी 4 बजे। मम्मी पापा के रिएक्शंस वगैरह वो सब आपको शॉर्ट वीडियो में और व्लॉग्स में मिल जाएंगे। मैंने सोचा रेगुलर व्लॉगिंग भी शुरू कर देती हूँ, और साथ साथ वो भी डालती रहूँगी, पुराने भी, वो भी देखते रहना आप, और रेगुलर व्लॉग्स भी देखते रहना।
कहीं से तो शुरुआत करनी है मुझे, कहीं से तो अब शुरुआत करनी है। मैं ज़्यादा टाइम तक अपने काम से अब दूर नहीं रह सकती। आई लव माई वर्क, और इस वर्क के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मुझे फाइनेंशियल भी फिर क्राइसिस आने लगे, और मुझे मतलब होता है ना, इंसान को वैसे भी व्लॉगिंग की आदत हो गई है और फाइनेंशियल क्राइसिस भी आने लग गए, तो शुरू तो करना ही था काम, तो कर रही हूँ। वो व्लॉग्स भी आप देख लीजिएगा। जब हम पहुँचे तो मम्मी का रिएक्शन, मम्मी वॉज लाइक, क्योंकि मम्मी का शाम को ही फ़ोन आया था ट्रेन में, और मैंने कहा था कि मम्मी मैं ट्रेन से मुंबई जा रही हूँ किसी काम से, क्योंकि मुझे सरप्राइज़ देना था, तो मुझे मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा। हम लोग पहुँचे उसी दिन 28 की सुबह 4 बजे पहुँचे थे। 6 बजे हम लोग सोने गए, 2 घंटा सोए, 8 साढ़े 8 9 बजे उठ गए। उठ के नाश्ता वाश्ता किया और मम्मी को डेक्सा स्कैन के लिए लेके गए। डेक्सा स्कैन एक बोन डेंसिटी का टेस्ट होता है, स्कैन होता है, सोनोग्राफी टाइप, सीटी स्कैन टाइप। तो वो चंडीगढ़ में मम्मी का रह गया था होना, पता नहीं क्या रीज़न था, नहीं हुआ था। तो वो मैंने मम्मी का, मैं और विवेक और प्रिशा लेके गए मम्मी को, और वो हमने मम्मी का डेक्सा स्कैन करवा दिया तुरंत। और उसकी रिपोर्ट भी हमें आधे घंटे में मिल गई, जो कि ऑलमोस्ट नॉर्मल थी। थोड़ा सा यहाँ नेक में थोड़ा बहुत था, बाकी ऑलमोस्ट नॉर्मल आई थी। यानी उनकी बोन डेंसिटी, मतलब बोन डेंसिटी डेक्सा स्कैन होता है कि आपको ऑस्टियोपाइरोसिस जो होता है ना, वो हड्डियों का प्रॉब्लम, वो कितना है, ज़्यादा होता है तो हड्डी टूटने का डर बहुत रहता है और दर्द बना रहता है, तो इस वजह से करवाना पड़ा। लेकिन एवरीथिंग वाज क्वाइट नॉर्मल। थोड़ा सा नेक के साइड पे थोड़ा आया था, बट बाकी ज़्यादा कुछ नहीं आया मम्मी को, तो मम्मी इज़ ओके। तो वो करवाया। फिर और ज़्यादा टेंशन बढ़ गया कि इसलिए भी दर्द नहीं है तो फिर दर्द क्यों है इतना शरीर में। देन आई टॉक्ड विद द डॉक्टर, सफदरजंग हॉस्पिटल जो है दिल्ली में, वहाँ के डॉक्टर हैं जो कि हमारे एक बिल्कुल अच्छे फैमिली फ्रेंड है, और उनके कहने पे ही मैंने डेक्सा स्कैन करवाया था उससे फ़ोन पे बात करके। उन्होंने रेकमेंड किया, लिख के दिया, व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो कोई करता भी नहीं है। देन आई टॉक विद हिम एंड ही सेड कि नथिंग टू वरी, D3 वगैरह के कुछ टैबलेट्स स्टार्ट किए हैं, और कुछ और भी टैबलेट्स वगैरह बहुत सारे स्टार्ट कर रही हैं। तो उन्होंने बोला 1 महीना लगेगा, 1 महीने में धीरे धीरे मम्मी को फ़र्क आने लगेगा, आराम होने लगेगा, लेकिन 1 महीना थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तो बस ये सिचुएशन है। तो मम्मी की दवाई वगैरह स्टार्ट करवा के आई हूँ, और पापा के भी कुछ चेकअप्स थे, वो भी करवा दिए। 5 दिन में मैं मम्मी के साथ थी ऑलमोस्ट। एक दिन मामा के यहाँ मम्मी को ले गई थी, मामा से मिलने का मम्मी का बहुत मन था, और वो बहुत दूर रहते हैं, 3-4 घंटे की दूरी पे। वो भी मैंने व्लॉग बनाया है, वो आप देखना, मेरे मामा का घर। और फिर एक दिन 31 दिसंबर था, तो मम्मी पापा के साथ ही थी 5 दिन। बस 31 दिसंबर की शाम को वहाँ हमारे एक दोस्त है, उन्होंने अपने घर बुलाया था, तो वहाँ मैं गई थी। और ये देखिए, बाय द वे, आप बार बार देख रहे होंगे ये क्या है। तो ये जो लिप कलर है ना, जो जिस ब्रांड के लिप कलर मैंने शो करे हैं, शॉर्ट वीडियो देख लेना। ये जब हम छुटा देते हैं ना, उसके बाद भी ये टिंट बना रहता है, देखो। इसलिए लिप कलर और ज़्यादा वायरल हो रहा है। और कितना अच्छा शीन, कितना अच्छा वो है, और मैट टाइप है, ज़्यादा ट्रांसफरेबल भी नहीं है। देखिए, ट्रांसफरेबल का है, ठीक है। तो ये इनकी खासियत है। और जब ये हट जाते हैं, मतलब जैसे खाते पीते हम दिन भर कहीं बाहर जा रहे हैं, लगा के हट जाते हैं, तो भी एक अच्छा सा प्यारा सा कलर रह जाता है। तो ये इनकी खासियत है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि सॉरी, बीच बीच में बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। तो 31 को हमारी एक फ्रेंड है वहाँ पे, उन्होंने हमें बुलाया था, और हम साथ में खाना खाने बाहर गए थे, और वहाँ डीजे वगैरह था, डांस किया था। तो सिर्फ 31 की इवनिंग को ही हम लोग थोड़ी देर के लिए गए थे, बाकी मम्मी पापा के साथ थे। और एकदम लास्ट डे था वहाँ मेरा, फर्स्ट को लास्ट डे था, सेकंड को मैं वहाँ से चली थी, नहीं थर्ड को चली थी। तो उस दिन मेरी कज़न आ गई थी अपने बच्चों के साथ, मेरे साथ ही रुकी थी एक रात। तो ये थे मेरे 5 दिन वहाँ पे जो निकले थे। और एक दिन हम दिल्ली में रुके थे। दिल्ली में रुकने का रीज़न ये था कि अर्ली मॉर्निंग दिल्ली से ट्रेन थी 3rd को 6:20 सुबह में। तो डैड ने आधी रात को जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मेरठ से मुझे आधी रात को निकलना पड़ता है 3 बजे के करीब, और बहुत फॉग होता है वहाँ पे, इतना कोहरा, इतनी धुंध के पूछो मत। सामने से 0 विजिबिलिटी में मैं अपने घर पहुँची थी जब पहुँची थी मेरठ। तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है, बाकी आप लॉन्ग व्लॉग्स देखते रहना। और अभी जो मैंने ये नेकलेस पहना हुआ है, ये मीशो का है, इसका शॉर्ट वीडियो मैं दोनों चैनल पे डाल दूंगी, आप देख लेना, किसी को अच्छा लग रहा है। सिर्फ 100 समथिंग का है ये, और बहुत ब्यूटीफुल है, किसी वेस्टर्न आउटफिट तो क्या ही जाएगा। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। अच्छा, अब आप पूछेंगे मैं वापस आ गई थी 3 तारीख को, तो उसके बाद मैंने व्लॉगिंग क्यों नहीं करी। तो आते के साथ ही विवेक का एक एंजियोग्राफी था, विवेक का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। उनको 2018 में हार्ट अटैक आया था, आपको पता है। तो जिसके चलते उनके एंजियोग्राफी होते हैं तो 4-4, 5-5 सालों पे, तो जो कि ड्यू था, 7 साल हो गए उनको, 2018 में अटैक आया था, तो वो एंजियोग्राफी करवाई। वो सब मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि हम थोड़े से डरे हुए थे
और हम डरे हुए इसलिए थे क्योंकि जब उनकी एंजियोग्राफी की बात आई तो विवेक जो मेन एंजियोग्राफी होती है यहाँ से नीडल डाल के, उसके लिए मना कर रहे थे, डर रहे थे। तो हमने सोचा कि आजकल सीटी एंजियोग्राफी भी निकली है, तो जब हम सूरत गए सीटी एंजियो कराने के लिए तो वहाँ पे उनका जो ये था, क्या बोलते हैं, बॉडी में कैल्शियम लेवल था, जो हार्ट के आसपास कैल्शियम लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई था। जब कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो फिर सीटी एंजियो नहीं हो पाती है एंजियोग्राफी, तो मना कर दिया उन्होंने। यानी कि डॉक्टर्स को पूरा डाउट था कि उनके आर्टरीज में शायद ब्लॉकेज है, और अगर है तो वो 80 to 90% है। ये सुन के मेरे आँख के सामने अंधेरा छा गया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब एक पल के लिए तो मुंह से निकल गया कि भगवान कितना दर्द, मतलब एक के बाद एक। घबरा गई थी बहुत। तो 8-10 दिन हमारे इस भागदौड़ में निकल गए। डॉक्टर्स के पास जाना, डॉक्टर्स को पूछना, पता करना, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, यहाँ वहाँ, उसमें मेरे 7-8 दिन पूरे चले गए। और फिर फाइनली मैंने और मेरे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो जिनसे विवेक का ट्रीटमेंट चलता है, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है आसिफ रहीम, हमने मिलके विवेक को समझाया और फाइनली उन्हें तैयार किया एंजियोग्राफी के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि ये एक मस्ट स्टेप है। और एंजियोग्राफी तक की बात क्यों आ गई थी, क्योंकि इनको कभी कभी यहाँ हल्का सा पेन हो रहा था, कभी कभी स्लाइट, तो जिसके चलते डॉक्टर ने उनका TMT टेस्ट किया था, मतलब ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें वो पॉजिटिव आया था टेस्ट। तो डॉक्टर को फिर पॉजिटिव आता है तो उसको प्रोटोकॉल ही होता है कि आगे एंजियोग्राफी करके देखना पड़ता है। तो जब देखा तो आपकी दुआएं और ऊपर वाले की कृपा, कुछ भी नहीं आया, मतलब सब कुछ ठीक था। मतलब जो डाउट था डॉक्टर्स को कि कहीं अंदर आर्टरीज में ब्लॉकेज तो नहीं है, कुछ भी ब्लॉकेज नहीं आई। और जो कैल्शियम था वो आर्टरीज के ऊपर है, अंदर नहीं है। ऊपर थोड़ा सा स्टॉक हुआ है, अंदर नहीं हुआ है। सो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। लेकिन ये सारे प्रोसेस में मेरे 8-10 दिन निकल गए और काफ़ी परेशान रही मैं इन दिनों, क्योंकि बहुत मेंटली प्रेशर में थी, क्योंकि 2 डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद ब्लॉकेज है। हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन मैंने उस टाइम आपसे शेयर नहीं करा। मैं इन सब चीज़ों से अकेली थी यहाँ पे। उधर मम्मी पापा का भी टेंशन रहता है मुझे, और बच्चा भी 10th में है, घर में को भी सब देखना। और मीनवाइल क्या हुआ, वायरल बहुत चल रहा है यहाँ पे आजकल। जब हम लोग लौट रहे थे मेरठ से, तो उस दिन अभी को भी हल्का सा बुखार हो गया था, लेकिन उसे आते ही डॉक्टर को दिखा दिया था, वो ठीक हो गया था। उसके बाद यहाँ वायरल बहुत चल रहा है इस टाइम हमारे सिटी में, तो मुझे खांसी शुरू हुई। पहले वहाँ सर्दी हुई थी, मुझे हल्का सा जुकाम हुआ था मुझे मेरठ में, लेकिन हल्का सा हुआ था, वो ठीक हो गया था। खांसी शुरू हुई और वो इतनी बढ़ गई 2 दिनों में, और फिर तीसरे दिन जुकाम भी हो गया, और इतना कि उसकी वजह से फीवर, डॉक्टर को दिखाना पड़ा, ENT वाले को। आज मुझे आई थिंक 10वां दिन है, आज डेट क्या है, 18 जनवरी। मुझे शायद 9 या 10 तारीख से हुआ था, और 9 या 10 तारीख से आज 10वां दिन जैसा हो गया, 9वां 10वां दिन। अब जाके थोड़ा रिलीफ हुआ है। मुझे ENT वाले को दिखाना पड़ा, डॉक्टर को, ENT स्पेशलिस्ट को। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, कुछ एंटीबायोटिक्स स्टार्ट किए मजबूरी में, क्योंकि बहुत बढ़ गई थी खांसी और ज़ुकाम बहुत हो गया था। तो इसमें मेरे और 8-10 दिन चले गए। और देन मुझे जब 2-3 दिन हो गए थे ये होते, तो प्रिशा को हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली वायरल है तो वो घर में हो जाता है सबको। और आज जब थोड़ी सी प्रिशा ठीक है, थोड़ी सी, मैं काफ़ी ठीक हूँ, इसलिए मैंने आज से शूट शुरू किए मेरे। तो आज विवेक खांस रहे हैं और अभी खांस रहा है। तो ये सिचुएशन थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा टोटली, मैं कह सकती हूँ, ऑक्यूपाइड जैसी थी। लेकिन अब मैं रेगुलर रहूँगी, मेरे काम के साथ जस्टिस करूँगी, और आप अपना साथ बनाए रखना। मुझे पता है मैं आपकी गुनहगार हूँ, और क्योंकि आपकी दुआओं ने ही मेरे परिवार को जो रखा है अच्छा, स्वस्थ, आपकी दुआओं की वजह से हैं हम लोग, और आपके सपोर्ट की वजह से हैं। मैं जहाँ पे भी पहुँची हूँ, जहाँ भी हूँ, आपके सपोर्ट से हूँ, आप लोग के बिना कुछ नहीं हूँ। और मैंने आप लोगों के साथ इतना इंजस्टिस किया। मैंने सोचा तो ये था जब मैं जा रही थी दिल्ली कि रेगुलर शॉर्ट व्लॉग तो डालूंगी, अगर लॉन्ग नहीं डाल पाई तो, क्योंकि लॉन्ग में एडिटिंग में टाइम जाता है, माँ बाप को भी टाइम देना होता है इतनी दूर जाओ तो। लेकिन शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि मैं घर पे ही नहीं रही। मतलब मम्मी के साथ कभी इस डॉक्टर के यहाँ, कभी उस डॉक्टर के यहाँ, फिर कभी मेरी कज़न आ गई, फिर हम एक दिन मामा के यहाँ चले गए। मामा के यहाँ जाना था, उससे एक दिन पहले कुछ पहचान वाले मिलने आ गए थे, और फिर मामा के यहाँ गए तो रात को लौटे, थके हुए थे। नेक्स्ट डे मेरी कज़न आ गई 2 दिन के लिए। तो ऐसे मतलब पूरा टाइम चला गया। लेकिन अब मैं वो व्लॉग भी डाल दूंगी, और रेगुलर अब मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर रहूं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इग्नोर किया मेरे चैनल्स को, बट अब और नहीं। और आप लोग भी शायद मुझे देख के खुश हुए होंगे। और जितने भी व्लॉग्स मेरे पुराने हैं वो भी मैं डालती रहूँगी, और साथ साथ ये मेरे रेगुलर व्लॉग्स भी डालती रहूँगी। आपको दोनों व्लॉग्स मिलते रहेंगे। इनकरेज करना, और क्योंकि अब बहुत ज़रूरत है मुझे भी कि मैं अर्निंग शुरू करूँ मेरी। और क्या बोलूँ, विवेक भी थोड़े से बिजी हैं, उनके ऑर्डर वगैरह चल रहे हैं। तो मम्मी के यहाँ पे अच्छा रहा, मम्मी का सब करा के आई तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे आई तो मम्मी को वापस बुखार हो गया है। अभी ठीक है, वो आते ही हो गया था, जैसे ही मैं यहाँ पहुँची थी तो बुखार हो गया था, बट अभी वो ठीक है। और आप लोग ज़रूर कहोगे कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो परमानेंट सोल्यूशन इसका कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पापा को कह के थक चुकी हूँ कि आप हमारे पास शिफ्ट हो जाओ। लेकिन वो शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कहते हैं तुम शिफ्ट हो जाओ। अब मेरे शिफ्ट होने में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, जो कुछ चीज़ें तो मैं आपको बता सकती हूँ, कुछ तो बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इवन आई कांट डिस्कस, इवन यू नो ऑन यूट्यूब इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कस। सो दीज आर द थिंग्स। अब मैं रेगुलर रहूँगी आपके साथ। स्टार्टिंग में कोशिश करूँगी ऑल्टरनेट डे डालूँ, हाँ दोनों चैनल पे डालूँगी, क्योंकि एक चैनल पे मेरे वीडियोस आएंगे ये वाले, ये शॉर्ट वीडियोस, और क्या बोलते हैं, शॉर्ट तो दोनों पे ही आएंगे। मैं दोनों पे डालूंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ ऑडियंस को यहाँ पे कुछ बाय करना हो, वहाँ भी डालूंगी, यहाँ भी। लेकिन इसके अलावा वहाँ मेरे रिव्यू वीडियोस वगैरह भी ज़्यादा आएंगे इंडियन यूट्यूबर रुचि पे, यहाँ मेरे व्लॉग्स आएंगे। और लव यू एंड सॉरी बोल सकती हूँ। इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, वो सबसे अच्छी बात होती है। कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से कि मैं इतने टाइम तक आप लोगों से दूर रही और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी मैंने। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और आप सबकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ लाए, हमारी भी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ लाए, जो कि लाए भगवान का आशीर्वाद, कृपा के सब कुछ ठीक है। विवेक की एंजियोग्राफी बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी खांसी हो रखी है हम सबको। हम लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, साथ में होम रेमेडीज़ वगैरह भी कर रहे हैं, स्टीमिंग एंड ऑल। और आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और शॉर्ट वीडियोस मेरे ज़रूर देखना, लाइक करना, मेरा हौसला बढ़ाना। लव यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। रेगुलर व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ मैं। आई होप आप लोग प्यार से देखोगे और मेरा हौसला बढ़ाओगे। टेक केयर, बाय बाय।